पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। हाँ जी साले, आपको आवाज अब आ रही है कि नहीं? अब आ अभी भी रही नहीं है। आ रही। अच्छा, क्या कह आ रहे रही हैं? आ रही आ रही अच्छा। क्या बोलूं, हेलो बोलना पड़ेगा, सलाम चेक नहीं कर सकते। जो सलाम भी बोल दें कुछ नहीं होता, हमें तो कोई फर्क नहीं, नहीं पड़ता, हमें तो शायद कोई आप गुनाह नहीं मुस्लिम मिलता, नहीं हो आपको ना। मिले। नहीं, नहीं हमें वो नहीं कर सकती ना, हम तो इनको कर सकते हैं। मसला उनकी हम तरफ तो से कुछ आ भी रहा कर है। सकते हैं, नहीं, मेरी आपको तरफ से असल कुछ में नहीं है ना। नहीं, एक्चुअली आपकी जो भी वीडियो तो मैंने देखी नहीं, कल शो हुआ था थोड़ा कुछ, तो फिर आज तो मैं यूट्यूब जैसे ही खोला तो आपका क्या तुम्हें 4 घंटे से लाइव चल रहा है तो मैंने देखा। अच्छा, तो आपने कहा ना आपको प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, ये हदीस है कि हम्म, किसी काफर को अस्सलाम वालेकुम नहीं कह सकते। देखिए, आप हदीस को मानती हैं कि नहीं? सुनिए 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 सुनिए, ये सारी बातें छोड़िए, मुझे पहले ये जानना है कि अ, आप अल्लाह पाक पे विश्वास करते हैं कि नहीं करते? नहीं, अल्लाह पाक अल्लाह का है पाक ही नहीं मीन्स कोई गॉड, गॉड, ओके। नहीं, गॉड पे हम विश्वास नहीं करते और अल्लाह पाक पे तो बिल्कुल भी नहीं करते। अच्छा, मेरे हिसाब से गॉड भी वही है, अल्लाह पाक भी वही है, ठीक है, ईश्वर भी वही है, क्योंकि यहाँ से हूँ मैं, इंडिया से, ठीक है। तो आपके मतलब से नहीं है, जो आपके साथ जो बोल रहे थे उनका कहना भी यही है कि मतलब भगवान नहीं है, ईश्वर वही गॉड। मैं ये कह देता हूँ कि गॉड एज अ जनरल सेंस, उसकी तो शायद 0.0001% शायद प्रोबेबिलिटी होने की। अगेन ये मेरा व्यू है, अच्छा लेकिन जो अच्छा। अल्लाह अल्लाह पाक है ना, वो उन पे नहीं पड़ा है। उनका वो कोई तो नहीं चांस है। उसका हाँ 1000%। हाँ, लेकिन ये अगेन हमारा व्यू है, आप अपनी दलील दे सकती हैं, आप बात करें। आप जी जी बताएं कि जी। क्यों आपको लगता है कि अल्लाह हम्म, पाक, ईश्वर, जुपिटर ये सारे एक ही हैं? जुपिटर प्लेनेट है, ओके। नहीं, गॉड भी है ना जुपिटर, आपको पता नहीं जुपिटर का? नहीं तो, जुपिटर हाँ गॉड भी अच्छा, था। मतलब आपने ज्यादा पढ़ा होगा ना। नहीं तो आपको नहीं पता? हाँ, नहीं, मुझे ये जितना जितने जरूरी प्लैनेट्स, है एज अ ह्यूमन बीइंग, मुझे जितना जरूरी है वो पता है बस, कि मतलब नहीं मैं आपको बताता कोई हूँ, नहीं, क्रिएटर है। हाँ, एज आप अ सुनते मुसलमान। अच्छा, नहीं, साथ साथ चलते हैं एज अ ना, ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन न, बीइंग, मुस्लिम होने से पहले तो इंसान इंसान ही होगा ना। हम्म तो फिर एक इंसान अगर मुस्लिम भी नहीं है, या वो हिंदू है या वो क्रिश्चियन है, बट उसका कोई बिलीव हो या ना हो, लेकिन उसको ये तो पता होगा ना कि इसका क्रिएटर कौन है। आप नहीं कहीं नहीं से तो पता, आ नहीं गए होगे, नहीं ये पता। तो फिर वही वाली बात हो जाएगी ना, मुर्गा पहले आया अंडा पहले आया, क्या आया पहले? लॉजिक अगर कोई इंसान लगाएगा, जब भी अंडा लॉजिक से ही अंडा आया समझ पहले, आएगी। अभी अभी जवाब ले लें, हाँ, अंडा तो आया पहले। अंडा, अंडा आया, तो अंडा हाँ, किसने बनाया? नहीं किसी ने नहीं बनाया, इर्तिका के अमल से ये चीजें खुद ब खुद होती हैं। जी, वही मैं कह रही थी कि आप जैसे कह रहे हैं कि अंडा पहले आया है ना, तो अंडा एक तरफ रखिए, मुर्गे एक तरफ रखिए, अपन अपनी बात करते हैं इंसानों, है ना, कि हाँ, कि अपन कैसे आए, अगर आप हो तो आप अपने मम्मी पापा से आए, वो हैं वो उनके मम्मी पापा से आए, है ना। तो ये अगर अपन जैसे हम लोग यहाँ पर 10th क्लास में अगर थ्योरी पढ़ते थे, तो उसमें बहुत सारी थ्योरी थी कि मतलब जो भी है पूरा ये अपना अर्थ है वो कैसे बना। तो अलग अलग साइंटिस्ट बोलते ना कि साइंस गॉड पे बिलीव नहीं करता, तो कुछ ऐसा बताते थे, कुछ वैसा कि बैक्टीरिया फैली, ये हुआ, पानी से हुआ, ये वो हुआ। फिर उसके बाद उसमें कुछ थ्योरी ये भी रहती थी कि मतलब देयर इज समथिंग एनर्जी, है ना, एनर्जी है, यूनिवर्स। उनको गॉड तो नहीं बोला, लेकिन बोला कि एनर्जी है। और नहीं, ये अगर किसने अपन लोग कहा? ये ये किसने कहा? नहीं नहीं, अगर आप थ्योरी देखेंगे ना, ये कौन सी 10th थ्योरी क्लास का वाले नाम ही बताते बता हैं। दें, थ्योरी का मुझे नाम ही बता दें, कौन सी थ्योरी है ये? थ्योरी का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ये जैसे कोई भी थ्योरी नहीं है, होती है ना, मैं तो आपको सिर्फ बताता हूँ। एक साइंटिस्ट ने
सुनिए, सिर्फ एक मेरी बात सुनिए, तो मैं झूठ क्यों कहूंगी, मुझे झूठ बोलने का कुछ वो नहीं तो नहीं नहीं, जाएगा। आप जैसे झूठ नहीं सारी कह रही, थ्योरी, नहीं नहीं, आप झूठ नहीं कह रही, आप झूठ नहीं कह रही, आपको पता ही नहीं है, आपको ये पता ही नहीं अरे आप क्या बाबा बात कर रहे सुन तो लीजिए, तो मुझे हैं। तो पता है मैंने, ना, मुझे पता मैं है अच्छा ना। आपको पता है, लेकिन आपसे मैं थ्योरी का नाम पूछ रहा हूँ, आप कह रही वो नहीं मुझे पता। अगर जिसको थ्योरी का नाम नहीं पता, लेकिन उसको अंदर का क्या बोलते हैं कि कंटेंट पता है, तो ये कैसे साबित हो गया कि मुझे मतलब पता नहीं है, उससे ये साबित हो नाम गया, नहीं पता उससे, ना। हाँ नहीं तो नहीं, मुझे उससे नाम ये नहीं साबित पता हो ना, मैं गया। रट्टेबाज थोड़ी ना हूँ, मैं नहीं नहीं, मैं रट्टेबाज थोड़ी ना, बताता मैं हूँ। 10th क्लास से पढ़ी हूँ, अच्छा सुन 10th तो क्लास लो में पढ़ा था यार, ये चीज मैंने। यार आप सुन तो लो यार, मैं आप तो ये जो बात 10th कर रही क्लास में हैं पढ़ी कि हूँ। नहीं, आप 10th क्लास, फिर आपने कोई मेरा ख्याल आपने कोई 50 साल पहले 10th क्लास पढ़ी होगी, जो आप भूल गई हैं कि इसमें क्या है। मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि जिसको आप कह रही हैं ना एनर्जी है, और वो उसको गॉड नहीं कहते, उस जो अगर आप मैटर की इंटरचेंजेबिलिटी के साथ एनर्जी की बात कर रही हैं, और जो जिसको ये कहा जाता है कि ये एनर्जी ही है जो फॉर्म अपनी चेंज करती है, उसका गॉड से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका बिल्कुल गॉड से कोई लेना देना नहीं है। यानी ये है कि मैं आपको ये कह दूं कि जमीन है, आप कहें देखे जमीन है, लेकिन वो ये नहीं मानते कि जमीन को बनाने वाला गॉड है। इसका ये नॉन सेक्विटर इसको कहते हैं। इसका पहली आपके जुमले के पहले हिस्से का दूसरे हिस्से से कोई मैच बनता नहीं है। तो अब आगे चलें। अच्छा ठीक है, ये इस तरीके से आप नहीं समझ रहे तो कैंसिल, ठीक है। मैं कोई स्क्रिप्टेड लिख के नहीं आई हूँ कि मुझे ये ऐसा बोलना है, ऐसा बोलना है, मैं तो आ गई बस। दूसरे तरीके से अगर मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूँ, तो अपन इंसान है ना, और अपने नहीं, अंदर सारे इंसान तो है, ह्यूमन बीइंग है ना, ये तो साइंस ही कहती है। ठीक नहीं है, तो आपको साइंस को कहने की जरूरत है, आपको हमें नहीं पता कि हम इंसान नहीं तो वो भी बांदर किसी तो ने नहीं है तो ना, नहीं बांदर तो ना, नहीं तो है ना। किसी ने, अरे बाबा किसी ने वर्ड तो बनाया होगा ना कि भैया अपन इंसान है, हाँ नहीं तो, आदमी है। आदमी कहाँ से आया, आदम अलैहिस्सलाम से, ठीक है। आप माने या ना माने, वो आपकी बेबसी है। नहीं तो कोई अ, एविडेंस देना, उसका कोई सबूत देना ऐसे। हाँ तो आदमी कहाँ से आया, आदम अलैहिस्सलाम से। हाँ तो अगर आप सबूत पे वर्ड जाएंगे ना, तो वर्ड उसके लिए आदमी, भी है। हाँ वर्ड पहले अगर, सुनिए, वर्ड सुनिए सुनिए वर्ड सुनिए। अगर, वर्ड अगर यार एक सेकंड यार, थोड़ा हौसला रखो मेरी चांद। हौसला, नेट चले जाएगा तो आई एम नॉट योर जान। और नहीं नहीं, वो फिर चला जाएगा तो फिर अल्लाह मियाँ को फिर उसकी बदवाएं देंगे हम। आहिस्ता, आप कह रही हैं वर्ड आदम की, तो एटमोलॉजी, आदमी की एटमोलॉजी वर्ड तो आदम से हो सकती है, लेकिन इसका साइंस में या कहीं पे कोई एविडेंस नहीं है। तो एक बात सुनिए मेरी, ठीक है। एक तरफ साइंस छोड़ दीजिए और सारी चीजें एक तरफ छोड़ दीजिए, जहां मैं ये बात कर रही हूँ कि अपन इंसान है, ठीक है। और इंसान के अंदर एक चीज होती है, सारी चीजें प्रैक्टिकल चलती है, सब कुछ सिस्टम है, सब कोई ऑर्गन है, सब अपना अपना काम करते हैं। बट जो इमोशंस हैं, उसका आप ना नाप सकते हो, और ना ही ये चीज है कि एक इमोशन इसके अंदर आ जाएंगे उसके अंदर आ जाएंगे। अगर साइंस आज इतनी तरक्की कर चुकी है, जो आज इमोशन पे खेल रही है कि ये इमोशन ये वाला ये इंजेक्ट कर दो तो ये इमोशन आ जाए, जितना मुझे पता है मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये इमोशंस हैं, वो किसने लाए, कौन ने लाए। आप फिर, अच्छा चलें, जवाब ले लें अगर इसका, सुनिए, नहीं आप जवाब ले लेना। इतना आप बोलते हैं, तकरीर करने आई नहीं हैं या सुनिए जब तो, बात करने आई हैं? नहीं नहीं सुनिए तो मैं दो तीन बात बता दूं फिर आप बोलना, एक बात क्योंकि करते मुझे मुझे पता भूल है जाएंगे ना, मुझे भूल जाएंगे ना बात, आप, नहीं नहीं आप फिर नहीं मुझे भूल भूलेंगे जाएंगे तो ना। सुन। अच्छा सुन लो, अच्छा नहीं नहीं, अच्छा आहिस्ता आहिस्ता चलें, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट बात होती है, ऐसे आपको 5-6 अपने यहाँ पे छलांगे छुलंगे मार के चले जाएंगे, मैं कहूंगा है मैंने तो इसको जवाब नहीं दिया। आपने कहा इमोशंस है अच्छा किसी, हाँ ठीक है। आप हाँ बोलिए। इमोशंस को छोड़ें, आप इमोशंस को छोड़ें, आपने इमोशंस ही क्यों पिक किया? आप कहते हैं जी इंसान की 5 उंगलियां किसने बनाई? आप कहते हैं इंसान के सर पे बाल निकलते हैं, बाल किसने, व्हाट डिफरेंस इज इट? ये जितने जो फीचर्स है ना, जो आप फीचर्स गिना रही हैं दुनिया के या लिविंग बींग्स के या इंसानों के, जो फीचर्स हैं ये, कि जी 5 उंगलियां हैं, इमोशंस हैं, बाल हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें नजरिया इर्तिका से एक्सप्लेन हो चुकी हैं, जो कि आपने अगर मैट्रिक के बाद थोड़ी सी और कोई बुक वगैरह किसी की पढ़ लेती, किसी साइंटिस्ट ने कहा, वो अगर आप थोड़ी अटेंशन पे कर देते कि साइंटिस्ट कौन था और उसने क्या कहा और उसके पीछे उसने कितने सालों रिसर्च की, तो शायद आप कहती हाँ ये जो अच्छा इमोशंस जो है ना, ठीक है, ठीक है। ये इमोशंस जो है ना, ये इमोशंस क्यों है, हर चीज के पीछे अगर आपने ये कहना है कि इसको किसने बनाया और वो बनाने वाला खुदा है, तो आपने बहुत सारे ब्रिज जो है ना बीच में, उनके ऊपर से आपने छलांगे मार दी, और ये कोई किसी सोल्यूशन पे जाने का रास्ता नहीं है। अब बोलो।
मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझे पहले एक वैलिड पॉइंट बताइए कि आप क्यों नहीं मानते कि गॉड है या खुदा है। एविडेंस नहीं है किसी भी चीज का। ओके, एविडेंस नहीं है इसलिए आप ये नहीं मान रहे कि गॉड है या खुदा है। तो इसके लिए बस एक ही चीज़ सिंपल सी है, ठीक है? उसके बाद भी शायद मैं बोलूँ, लेकिन सिंपल सी ये बात है कि कुरान शरीफ में ये लिखा गया है, मेंशन है। अब आयत मत पूछने लग जाना, ठीक है? नहीं ठीक है, कि वो ठीक है। या आप हदीस वदीस जो बोल रहे थे कि जो इंसान जिसको ये यकीन नहीं है कि अल्लाह पाक या गॉड है या नहीं है, आपने अपना काम कर दिया, आपने बता दिया कि है। अगर उसको नहीं यकीन हो रहा, आपने अपना काम कर दिया, ठीक है? अब जब उसके पास जो आखिरत आएगी, अब एंड वाली थ्योरी ये तो पढ़ी होगी आपने। जब आखिरत आएगी, उसके बाद जब उसका सवाल और जवाब होगा, तो तब तो उसे पता चल जाएगा ना क्या सच है क्या गलत है। तो जब इस्लाम की बात आती है, जब एक मोमिन की बात आती है, जब एक बिलीवर की बात आती है, तो यही बात आती है कि एक बिलीवर ने अल्लाह पाक को नहीं देखा है ना? चाहे वो क्या बोलते हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो या कुछ भी हो, तो वो इंसान ने भगवान को नहीं देखा हुआ होता है, अल्लाह पाक को नहीं देखा हुआ होता है, तब भी वो उस चीज में विश्वास करता है। और यही एक मेन चीज, सबसे जो क्या बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ तक से, है ना? इससे ये चीज आने से पहले है ना, लोग सोचते हैं अरे भगवान ऐसे दिखते हैं, इंसान जो भी है अगर आए हैं, प्रॉफिट आए हैं तो उनको भगवान मान लिया है, तो ये सारी चीज पकड़ लेते, जो कि ये बहुत ईजी है। लेकिन यहाँ तक कोई बिलीव नहीं करता है, क्योंकि ये समझना मुश्किल, बोलते हैं ऐसा नहीं है, एविडेंस नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। तो अल्लाह पाक ने कहा है कि जो उस चीज में मुझ पे बिलीव करेगा, सिर्फ मुझ पे बिलीव करेगा, तो ये उसको आखिरत में उसका फल मिलेगा, ठीक है? कोई जन्नत के लिए नहीं मरता। अगर एक किसी आ को गया बोल पॉइंट, देना कि हाँ, आ गया पॉइंट। पॉइंट, अगर जैसे जन्नत सुन जन्नत की, हूर की और पता नहीं क्या अच्छा, क्या बातें करते हैं। हेलो। हाँ हाँ, आ गया पॉइंट, चले आ गया पॉइंट आपका। अब इसका जवाब सुन लें। लॉजिकल हाँ बात तो होगी, लॉजिकल लॉजिकल बात सुने हम्म आप इसका जवाब। आपने कहा ना कि बेसिकली आपने ये कहा है कि बिलीफ के ऊपर नहीं, बिलीफ जो होता है उसके लिए हम्म एविडेंस की जरूरत नहीं होती। हिंदू हम्म जो हैं वो अनदेखे खुदा को देखे बगैर अपने भगवान को मानते हैं। आप हिंदू क्यों मुसलमान भटके? क्योंकि वो पत्थर पूजा करने लगे, सीधी बात है। तो आप अरे ठहरे ना, हम्म पत्थर पूजा करने लगे, वो तो आप कह रहे हैं ना भटके हैं, उनके हिसाब से आप भटके में क्या कंधे के खुदा को मानने लग गए हैं आप। ये तो आपका अपना अपना हमारे पॉइंट ऑफ हिसाब व्यू है से ना। क्या होता है? ये हमारे हिसाब आप से किस नहीं है, ये फिर हमारे किसके हिसाब हिसाब से से है? नहीं है। फिर क्या ये जो जापानियों के हाँ, हिसाब से है? किसके हिसाब से है ये? जापानियों के हिसाब से नहीं है, जो अल्लाह पाक ने कहा है उसके हिसाब हाँ से। हाँ, वो आप कह रहे हैं तो उनके हम्म भगवान, उनके स्क्रिप्चर ये कहते हैं कि हमने बुद्ध क्योंकि बनाने अगर मैं इंडियन हूँ, यार मैंने एक सेकंड, यार एक रेस। सेकंड, यार एक सेकंड, अभी हाँ बोलिए बड़ी बोलिए। देर आपकी बात सुनिए, तो तहम्मुल से सुन लें आप। कुछ हाँ शायद कुछ बोलिए। सीख लेंगे आप, ठीक है? क्योंकि आपके आर्गुमेंट बड़े बेसिक है, थोड़ा सा सुन लें। मुझे पता है आपने पहले ज्यादा नहीं देखा और आप समझ नहीं लगे तो ऐसी, क्योंकि आपकी वर्ल्ड व्यू है और आपने कहा वो भटके में। आपने जो लॉजिक दी ना कि बगैर देखे हिंदू जो है मानता है, बगैर देखे मुसलमान अल्लाह पाक को मानता है, तो बाय योर हम्म लॉजिक बगैर हम्म देखे अगर किसी चीज को मानना ठीक है, क्योंकि आपने बगैर देखे अल्लाह को मान लिया, तो उस तरह बगैर देखे जुपिटर को मानना भी ठीक हो जाएगा, बगैर देखे कृष्णा को मानना भी ठीक हो जाएगा, और बगैर देखे हर उस खुदा को जो हर हम्म रीजन में निकले हैं, ऑस्ट्रेलिया में हम्म निकले, अमेरिका में निकले, लातीनी अमेरिका में निकले, अफ्रीका में तो वो निकले। खुदा नहीं थे ना, ओहो, कृष्णा उनके खुदा हिसाब थे से खुदा ना थे ना। हाँ तो उनके ओहो, हिसाब, उनके वही तो हिसाब है से ना। खुदा थे ना। ये तो समझिए ना, ये तो थोड़ा समझ लीजिए ना कि इंसान अलग क्या? होता है, गॉड अलग होता है। ये ओहो, तो तो समझ वो लीजिए ना। समझते हैं ना। ओ यार एक सेकंड, वो यार आप समझते तो, हैं ना, वो यार समझते आप हैं तो ना। भगवान की बात कर रहे हो ना, आप उनकी बातें क्यों मैं कर रहे हो? आपको आइडिया की बात कर रहा हूं, आपने पॉइंट रखा ना, आपके पॉइंट में आपके आर्गुमेंट का जो एक निचोड़ था ना, जो प्रेमिस थी तो उसमें भी तो आप आर्गुमेंट की, सही बोलिए ना। उस तो क्या क्या गलत बोला मैंने? आपने उसमें कहा कि बगैर देखे चीजों को माना जा सकता है, ये आपने कहा। हाँ तो बगैर एविडेंस के, बगैर हाँ एविडेंस तो के जो चीजों को माना जा सकता है, ये आपने कहा। जो कृष्ण जी हैं, जो जहाँ हुए थे, है ना, इंडिया में हुए थे, तो उनका एविडेंस है, राम जी का नहीं है, एविडेंस है। कोई एविडेंस नहीं। है। नो, अरे नहीं तो हो, नहीं। आप, वो नहीं है ना एविडेंस। आपने आपने कौन सा बताया जरा, कौन से रिसर्च ने प्रूव किया? कोई एविडेंस नहीं है। आप ऐसी सुनी सुनाई, वो नहीं, आपके आप किसी अंकल ने कह दिया, साइंटिस्ट, आपकी किसी सहेली वेबसाइट ने और कह दी। इन सारी चीजों में बिलीव बताए, करते हैं, तो आप देख मैंने लीजिए देखा जाके हुआ, कि मैंने देखा हूँ। हाँ वो मेरी बहन, ये तो हिंदू भी ये क्लेम नहीं करते
अब तो जो पढ़े लिखे हिंदू हैं वो भी कहते हैं कि हाँ ये मिथोलॉजिकल बातें हैं ये। मिथोलॉजिकल का मतलब पता ना आपको क्या? मिथोलॉजी का मतलब होता है सुनी सुनाई बातें, पुरानी एंशिएंट मिथोलॉजी की बातें हैं। और जो क्या जैसे नाम है, हरकुलिस था। तो ये आपने जो आर्गुमेंट रखा ना, इसलिए आर्गुमेंट को रिफाइन करके आना। हाँ, जो बुद्धिस्ट थे, जो अभी क्या बोलते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म है, तो सबसे पहले हिंदू तो छोड़िए, सनातनी धर्म होता है यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। तो उससे पहले यहाँ पर जैनिज्म चलता था, ठीक है। तो जो महावीर जो बोलते हैं जिनको, तो वो इंसान थे, ठीक है, वो इंसान थे। और अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में सिर्फ 25 नबियों का जिक्र करा है, तो उन 25 नबियों में वो सारी खूबियां हैं, और वो सारी उस टाइम पे जो प्रॉब्लम हुई थी, तो वो सारी आज के लेवल पे, मतलब कि आज के टाइम पे वो सारी चीजें हैं। उस चीज का निचोड़ है कि अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो उनकी जो स्टोरी है उनसे कनेक्ट करके हम वो चीज सही कर सकते हैं, या हमें कैसे करनी वो हमें पता लग जाएंगी, ठीक है। दिखाएं तो ये सारी चीजें मसलन हैं। एग्जाम्पल दिखाएं, मसलन कौन मसलन सी एग्जाम्पल हाँ, है, यानी हम कर सकते जो हैं, आप दिखाएं। जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम थे, है ना, हजरत लूत अलैहिस्सलाम थे, तो उनके टाइम पे कौन सी बीमारी फैली थी, बताइए। गेज़म की, जो गेज थे। हाँ हाँ हाँ, हाँ, बदफैली की फैली थी, ठीक है। तो आज क्या हो रहा है, ये आज नहीं हमेशा से हो रहा है। हाँ ना, हमेशा से हो रहा है। तो जब नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी क्या बोलते हैं कि वापस से दुनिया बसाई है, उसके बाद तो तब अल्लाह पाक ने क्या कहा था कि बस अब इसके बाद मैं कोई अजाब नहीं लाऊंगा। ऐसे कि उनने क्या करा था, पूरी दुनिया का आप नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप वो चीजें पढ़ेंगे तो वो सिर्फ कुरान शरीफ में नहीं है, आगे जो क्रिश्चियन है बाइबल, उससे पहले भी जो क्या नाम है उसका, जो तौरात है मूसा अलैहिस्सलाम की, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, तो उसमें भी ये चीज कही गई है। उसमें मेंशन है कि नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जो हुक्म दिया था नाव बनाने का, जो फर्स्ट क्या बोलते कि जिनने बोट बनाई थी, ठीक है। और उससे पहले अगर जाए इदरीस अलैहिस्सलाम, तो उनने क्या बनाई थी, सुई बनाई थी, जब भी इदरीसी कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें मुझे ये भी यानी उससे, सुनना रहा है कि आप यानी साइंस को हजरत, अलग क्यों कहते हैं, और क्योंकि उसको अलग क्यों कहते हैं। इस्लाम क्योंकि छोड़ आप, दीजिए कि अच्छा इस्लाम सुन चलो। लेना, अच्छा सुन लेना, फिर आपने कहा इस्लाम छोड़ दिया ना, तो आप इस्लाम के आर्गुमेंट दे रही हैं कुरान से कि कुरान ने, हम्म हजरत नूह ने पहली कश्ती बनाई दुनिया में। ये हम्म तो हम्म आपकी ये तो आपकी कहानी है ना, ये तो एक आपने मुझे कहानी सुना दी है जो कुरान में है या बाइबल तो में है। आप जो सुन आप कहानी सुन समझिए, लेना, लेकिन जब तो आप कहा पूरी यार फैमिली ट्री एक देखिएगा, यार बहुत बोलती हो यार, वैसे आप इतने कहाँ से इतना आप बोले जाती हो, तो अगले जब का आप आर्गुमेंट भी आप सुन लो। इतना सारा, तो इतना तो 4 सुन घंटे लो ना 5 अगले घंटे का बैठ के आर्गुमेंट, आप आपने को जिसका 5 कोई बातें बेस कर नहीं दी हैं, निकल रहा, आपने 5 बातें कर दी हैं, क्या नहीं निकल रहा? जिसका कोई बेस नहीं निकल रहा, अगर मैं बोल रही हूँ तो सुन लीजिए। नहीं नहीं नहीं, तो हमने और अपनी ऑडियंस क्या? देखें, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने अपने ऑडियंस को भी बताना होता है, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे जो बच्चे जो है ना, जिनकी जो इस तरह की बातें करते हैं, जिन्होंने कभी दूसरा जी जी आर्गुमेंट जी। सुना नहीं होता, उनको मौका मिलेगा। ये सवालात उनके, ये आपके नहीं, ये एक आम बच्चे के जहन के सवालात हैं। इसलिए आपने जो कहा ना, आपने हमें कहानी हाँ सुनाई, हालांकि इसका कोई उसका कंक्लूजन नहीं बनता जो भी आप बना रहे हैं, लेकिन ये मैंने आपको बताया, एक समझने की बात है। ये एक आपने मुझे कहानी सुनाई है, वो कहानी कहाँ पे लिखी है? कुरान और बाइबल में लिखी भी है। उससे पहले आपको पता है ये कहानी एपिक ऑफ गिलगमेश में लिखी हुई थी, जो फारस में था। जो कदीम फारसी लोग थे, ये उनकी कहानी से चोरी कहानी है कि एक सैलाब आया और कश्ती बना के उसका नाम नूह नहीं था, ये कहानी है। तो ये पुरानी पुरानी कहानियां हैं जो आपको कितने कितने हजार साल कुरान में पहले, लिख दी। ये है कुछ कितने हजार साल पहले? ये है कुछ 2500 साल पुरानी। एपिक ऑफ 2500 गिलगमेश साल आप पहले देख ना? लो, साइरस हाँ, साइरस द ग्रेट की देखिए कहानी है। जल्दी एप, देखिए। एप, हाँ तो देख रहा हूँ, ठहर जाओ। एपिक ऑफ गिलगमेश लिखी गई, ये कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 2100 बीसी में, यानी ये हो गई कुछ 4000 साल पुरानी। 4000 ना? 4000। 4000 साल हाँ पुरानी कहानी लिखी गई, कहानी सुनाई गई, और जो कदीम मेसोपोटामिया में, तो उसमें तो नूह का नाम नहीं दिया गया, और उसमें उसका अच्छा ठीक है। नाम जो कैरेक्टर का दिया गया वो उन्होंने अपने हिसाब से दिया, और यही आपकी बाइबल ने चोरी की, क्योंकि यहूदी जो थे, यहूदी उधर मेसोपोटामिया में रहे थे, बाबुल में, बाबुल के बाहर सुना ना आपने, बेबीलोन में रहे वहां पे, तो वहां से ही उनके पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बनी, फिर उसके अंदर आई, बाइबल के अंदर आए, बाइबल से चोरी करके कुरान में आ गए। तो ये कहानियां हैं अच्छा। पुराने जमाने की कदीम कहानी, इनका एविडेंस कोई नहीं है, ये इंडिपेंडेंट अच्छा, हिस्ट्री में इसका एविडेंस कोई नहीं है। अब जो हिंदू
हिंदू जो धर्म है सनातनी धर्म, ठीक है। तो अगर जिस तरीके से लॉजिक से देखा जाए कि जो हम लोग मानते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल इंसान मानते हैं कि मतलब इंसान क्या बोलते हैं, सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने यहाँ भेजा था, ठीक है, दुनिया में। तो ऐसा बोलते हैं एकदम पूरा पक्का, अल्लाह पाक ने जो चीज़ नहीं बोली है तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि एकदम ठप्पा नहीं लगा सकते, फिर वो बिदअत हो जाएगी, तो चीज़ करने से गुनाह ही है। अच्छा, एक सवाल तो मैं जैसे छोटा-सा बोल पूछना हाँ, चाह रहा हूँ आरिज़, सुन फिर ये काफ़ी फैला रही है बातों को। मैं पूछूँ हाँ, एक हाँ, सवाल इनसे? आप कुरान की हर हाँ, बात को सच मानती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, कुरान में जो बीवी की पिटाई है सूरह निसा 34 उसको भी सच मानती हैं कि बीवी को मारा जा सकता है? हाँ, ये हाँ, बात तो करते हैं इस ना, चीज़ बुरी में है हद हाँ, में। हाँ, हाँ, आप लोग के लिए ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, तो मैं जितना मैंने पढ़ा कुरान शरीफ और जितना मैंने समझा, तो मैं उस हिसाब से बताती हूँ, ठीक है? नहीं, कि आपने जवाब नहीं सब दिया बहन, सबकी आपने जवाब नहीं दिया। वही चलें, बता देने रही हूँ देना ना, उनको। कि सबकी थिंकिंग थोड़ी समझने की क्षमता थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, तो अगर शायद मेरी ज़्यादा है, तो फिर आप लोगों की कम हो सकती है, आपकी ज़्यादा है, तो मेरी कम हो सकती है। लेकिन मुझे जितना समझ आया, तो मुझे एक पॉज़िटिव वे में समझ आया है कि फर्स्टली जब अल्लाह पाक ने कहा कि जो भी अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो उन दोनों के बीच में, ठीक है? जब भी कोई आर्ग्यूमेंट हो हस्बैंड और वाइफ के बीच में, तो अगर अगर जो क्या नाम है, वाइफ है, मतलब कि बदतमीज़ी कर रही है, बदतमीजी मतलब कि जो बात अगर सही नहीं है उस चीज़ में उल्टा जा रही है, ठीक है? बदतमीजी कर रही है, तो फिर उसे नहीं, अगर वो अपना पॉइंट रख, ये तो लॉजिकल बात है ना कि कोई सामने वाला इंसान अगर अपना पॉइंट रखे तो उसे जड़ दो, तो ये तो फिर नाइंसाफ़ी हुई। और अल्लाह पाक अगर बोलते हैं कि भैया सबका सबके लिए वो एक है, सब किसी के लिए गलत और किसी के लिए सही नहीं सोचेगा, तो ये तो बोलेगा नहीं कि मतलब औरत है तो उसे मार दो। उसने बोला अगर वो बदतमीजी करे तो उसे क्या बोलते हैं कि डाँटो, ठीक है? अगर वो उस चीज़ में नहीं माने तो फिर उसके साथ सोना छोड़ दो, मतलब बिस्तर वाला, ठीक है? फिर उसके बाद अगर वो और बदतमीज़ी करे तो उसको इस तरीके से मारो कि ताकि वो उसे चोट ना आए। लेकिन वो जैसे कि अगर कोई छोटा बच्चा रहता, सुनिए, अगर जैसे कोई छोटा बच्चा रहता है तो उसको हम ये नहीं कि बहुत तेज़ से मार देते हैं, खून खच्चर हो जाता है या निशान पड़ जाते हैं। हम जब उसे समझाने की कोशिश करते हैं तो उसे हाथ दिखाते हैं कि नहीं, हम क्या बोलते हैं, तुम्हें ये मत करो नहीं तो फिर मार खाओगे। तो ये यानी चीज़ औरत कही है, बच्चा तो है, उस चीज़ में हाँ, यानी औरत तो बच्चे की सुनिए, तरह। आप जो भी समझिए कि औरत बच्चे की तरह है, कि आदमी की तरह है, किसकी तरह, लेकिन मैं एक बात नहीं ये भैया, बताती आपने हूँ कि एग्ज़ाम्पल जैसे दिया हमारी ना, कुरान शरीफ, हाँ, हाँ, तो आपने वही एग्ज़ाम्पल जैसे दिया ना, तो हमारी, सारी जो बातें आपने इतनी तमहीद बाँध दी, हमें पता है, हमको 5660 दफ़ा ये बात कर चुके हैं मैं। आपने हाँ, तो अपने पूरी तो अब करेंगे, आपने खुद ही ओन गोल कर दिया। आपने तो खुद मैं ही ओन भूल गोल कर जाऊँगी दिया, ना। आपने एग्ज़ाम्पल दी। आप भूल जाएँगे तो हम नहीं भूल अच्छा जाएँगे। बोलिए, आपने खुद ही एग्ज़ाम्पल हाँ, तो दी। बोलिए ना, आपने खुद ही एग्ज़ाम्पल बोलिए। दी कि जिस तरह एक बच्चा होता है, हुँ, यहीं पे आपने अपने आप को, औरत को मर्द से कमतर कर दिया और आपने कह दिया औरत को पीटा जा सकता है जिस तरह हम बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए। हम तो ये तो बात ही नहीं कर रहे कि क्या सख्त मारना है, कम मारना है, हम दिखाते हैं हाथ वगैरह वगैरह, ये तो हम बात ही नहीं कर रहे। आपने खुद ही औरत को कम कर दिया मर्द से, यानी बच्चे की तरह औरत। बस इतना सा पॉइंट देना था मैंने। हाँ, तो उसमें मेरा यही कहना है कि जो हम लोग की कुरान शरीफ और हदीस के हिसाब से है, तो उसमें ये कहा गया है कि जो आदम अलैहिस्सलाम है उनके जो हार्ट है, मतलब बाईं तरफ जो अपना हार्ट रहता है, दिल रहता है, उसके नीचे की मिट्टी से बीवी हवा को बनाया गया है। यानी कि जो उसमें कुछ चीज़ें नेचर वाइज़ होती हैं, ठीक है? उसको है ना कोई उलट या पुलट नहीं सकता। अगर अगर नहीं समझ आ रही है, इस्लाम ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं किसी के अच्छे के लिए बना है कि किसी को अच्छा लगे, वाह-वाह ये अच्छा है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो जब तौरात आई थी बुक, तो जो यहूदी लोग थे तो उन लोग है ना कुछ-कुछ चीज़ें ऐड कर देते थे, कि मतलब लोगों को अच्छा लगाने के लिए। अच्छा। इसीलिए आपको ये पॉइंट्स, हाँ, ये पॉइंट इसलिए नहीं समझ, जब भी अल्लाह पाक को दूसरी तीसरी बुक नाज़िल करनी पड़ी, नहीं तो उसका कोई वो नहीं था। अच्छा, तो यानी आप कह रहे हैं कि लोगों को चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, औरत इसका मतलब कमतर है और वो बच्चे की तरह है, तो अगर वो आप बदतमीजी कमतर करेगी मान तो रहे उसकी हैं ना, पिटाई कर सकते। आप नहीं तो कमतर आपने मान रहे बच्चे हैं की ना। एग्जाम्पल दी है ना, बच्चा बाप के बच्चे बराबर होता बच्चे है। कमतर होते हैं, तो बच्चे कमतर होते हैं क्या? नहीं तो सबकी जगह कमतर ही हुए अलग-अलग ना। होती है। ओहो, उनकी कैसे अक्ल कम कमतर हुए? होती है। बच्चे की अक्ल कम होती है ना, बाप की जितनी तो नहीं। 3 साल के बच्चे की क्या 20 साल के या 40 साल के बंदे जितनी अक्ल होती है नहीं होती, ये तो पता है हमें। अगर आप साइकोलॉजी थोड़ा पढ़े हुए हैं तो आपको ये पता होगा कि वुमेन्स ज़्यादा इमोशनल होती हैं। जब भी ऐसे केसेस देखे गए हैं कि बोलते हैं कि औरतों को बुद्धू बनाना आसान है,
क्यों? अगर सिर्फ सारी चीजें प्रैक्टिकल ये प्रैक्टिकल नहीं कौन सी होती, अगर हम साइकोलॉजी में लिखा साइकोलॉजी, हुआ? कौन हाँ, तो सी आप देख साइकोलॉजी में लीजिए लिखा हुआ? आप। नहीं, नहीं, अगर मैंने आपकी देखा हुआ ना। मम्मी, हाँ ना, अब अगर बेटा, आपके मम्मी पापा आपके घर वाले सब होंगे तो बेटा आपको सुन ले पता एक होगा बार। कि अच्छा, नहीं लड़कियों मुझे से पता कैसे है। डील करा जाता नहीं है। नहीं मुझे हाँ। पता, हाँ हाँ मुझे पता है, वो मुझे पता है इसका। आपने ये बात की ना, और ये रूल जो है ना, जब रूल बनाया जाता है ना तो वो एकदम गलत हो जाता है। तब जब आप दिखाते हैं कि क्या ये बात फैक्चुअली सही है या नहीं। औरतें ज्यादा इमोशनल होती हैं। हम्म। ये जो है ना, इसकी ये कोई ऐसी नहीं है। इमोशंस, मर्दों के कुछ इमोशंस ज्यादा होते हैं, और उसी तरह और सर्टेन फील्ड्स में औरतें भी उसी तरह ज्यादा इमोशनल होती हैं। फॉर एग्जांपल, हम्म। हाथापाई जो होती है, ज्यादा औरतों की आपस में हाथापाई होती है या ज्यादा मर्दों की आपस में हाथापाई होती है? मर्दों की होती है। हाँ, तो गुस्सा आता है मर्द को और वो हाथापाई होती है। हम्म। तो इस तरह तो मर्द ज्यादा इमोशनल हुआ, गुस्सा इमोशन ही है तो ना। हाँ, तो वो नेचर ही है ना, मैंने इमोशनल किस बेसिस हाँ, पे बोला? तो वही बात, आपने इमोशन की बात की ना, आपने कहा औरतें ज्यादा बेसिस तो इमोशनल होती हैं। समझिए, तो बेसिस तो बेसिस नहीं, समझिए। मैंने हाँ। आपकी एनालॉजी को समझना, पहले बेसिस पे भी आ जाते हैं। आपने ये कहा कि मर्द और औरत ज्यादा इमोशनल होती है, मर्द नहीं होता। तो आपने ये वजह बताई कि औरत बेवकूफ बन सकती है, इमोशनल हो सकती है। मैंने आपको कहा कुछ चीजों में इमोशनल, फॉर एग्जाम्पल गाली गलौज जो होती है, एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। गाली हम्म। गलौज कौन ज्यादा करते हैं? औरतें आपस में लड़ाई भी हो जाएगी ना, ज्यादा से ज्यादा कुत्ती कह देगी किसी को, यू कुतिया है तू। मर्द जो होता है वो गंदी गंदी ऊपर से लेकर नीचे तक माँ बहन की ऐसी ऐसी गालियां निकालता। क्यों? औरतों में हमें ये चीज क्यों नहीं नजर आती? तो फिर इमोशनल कौन हुआ ज्यादा, मर्द हुआ या औरत? तो बेसिस पे आइए ना, और मैंने किस जवाब दे, इमोशनल कौन हुआ ज्यादा? गुस्से के इमोशन के हिसाब से, एरोगेंट के इमोशन के हिसाब से, एंगर के इमोशन के हिसाब से मर्द ज्यादा हैं, ठीक है। उसमें से कुछ परसेंटेज ऐसे होते हैं जो डिफर करते हैं, कि मतलब औरतों में भी वैसे गुण पाए जाते हैं, ये चीज है। तो ये चीजें है ना, चल, थोड़ी अपन को खुद समझ आती है कि इस चीज में बहस करना इलॉजिकल है, कि मतलब टाइम वेस्ट है। कि नहीं कैसे टाइम वेस्ट है? तो अब सबका नेचर अलग होता है, तो लेकिन नेचर उसी हमें के साथ पता है, साथ तो अगर नेचर का मतलब एक पिटाई। कॉमन, हाँ, एक, नेचर का मतलब अरे पिटाई। बाबा, एक कॉमन, ये किसने बोला? आप तो मैंने कुरान तो में डराने पिटाई की की बात इजाजत करी है ना। थी। कुरान में पिटाई की इजाजत है मैंने, ना। तो हम पिटाई के हाँ, ऊपर आ मैंने रहे हैं, डराई बेसिस कि को समझते ऐसा हैं, बेसिस मारो, को। हाँ, कि ऐसा मतलब कि उसे चोट ना लगे, ना निशान पहुंचे। अगर नहीं आप नहीं हदीस का भी बोल रहे हैं तो उसमें भी ये चीजें हैं साबित। नहीं नहीं, कोई नहीं, ऐसी हदीसें बेतहाशा में मिलती हैं जिसमें हजरत आयशा ने हम्म। भी कहा है कि ये देखें जी कितना बुरा तरीके से मुसलमान औरतों को उनके खावंद मारते हैं। तो रसूलुल्लाह ने कोई उसके ऊपर ममानियत वगैरह नहीं की हुई। तो उस कुरान इस्लाम में अंदर बीवी और मर्द का जो आपस का ताल्लुक है उसके ऊपर बात करने से डिस्करेज ही किया गया। तो कोई ऐसी नहीं है। लेकिन पिटाई जो है, पिटाई, मैं आपको ये कह रहा हूँ, इवन चाहे हम्म। निशान मारो ना मारो, हल्की पिटाई भी करो, ये तो एक तौहीन है एक ग्रोन अप इंसान की, यानी हकीर होगी वो औरत। और कुरान की इसी आयत में पहली आयत का पहला वर्ड ही है, मर्दों को औरतों पे फजीलत हासिल है। तो आप यानी अपने खावंद की से कमतर अपने आप को मानने के लिए तैयार हैं कि वो आपको हल्का फुल्का मार सकता है अगर आप बदतमीजी करें। हल्का फुल्का, नहीं। ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का, थोड़ी बहुत पिटाई कर सकता है। आपकी शादी हो गई? नहीं, मेरी शादी के बगैर ही बीवी है मेरी। फिर क्या बोलते हैं कि आपको पता होगा बड़ा मुझे पता, बड़ी दफा कि एक लड़ाई हुई, रिश्ता, हाँ, बड़ा हाँ, गुस्सा एक चढ़ा, रिश्ता। लेकिन कभी मारा नहीं, क्योंकि मुझे ये पता है कि उसको भी मेरे पे बड़ा ही इक्वल गुस्सा चढ़ा। मारा नहीं कभी, हम्म। हमने बात हमारे नहीं घर के की। सामने, जी, हाँ, हमारा, बात हाँ, नहीं की, क्या नहीं करी? लेकिन और हम्म। अच्छा किया। लेकिन आपने जवाब नहीं कि आपने फिर मतलब को इससे कोई प्रॉब्लम है अगर आपका हस्बैंड आपकी, अगर आप बदतमीजी करें तो थोड़ी सी पिटाई कर दे? अगर मेरे मतलब मेरे घर के सामने, मतलब ऐसे तो बहुत सारे जन देखे मैंने, कि मतलब अगर ज्यादातर देखा गया कि जो क्या नाम है, जो बोलते हैं मर्द जो रहते हैं बहुत ज्यादा अपनी ताकत का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मार देंगे, डोमेस्टिक वायलेंस कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखी हैं एक तरफ, और उसमें साथ साथ ये भी देखी है कि मतलब औरत और मर्द दोनों जन लड़े जा रहे हैं, बहुत सारी ये चीजें भी देखी हुई है। तो मेरे बस तो यहाँ पे, हेलो। तो आप फिर जवाब नहीं हम्म। दे रहे, इसका मतलब आप कुरान ये इजाजत दे रहा है कि अगर उनसे सरकशी का खदशा हो, उनको पहले नसीहत करो, उनसे फिर सेक्स करना छोड़ दो और फिर उनको मारो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर ये दोनों तरीके आपके हस्बैंड ने अगर अपनाए और आपने आप फिर पढ़ा, भी बात नहीं आ हाँ, रही, तो आप अब यानी कह रही है कि ठीक है वो पीट सकता है आपका हस्बैंड आपको? आपने अगर कुरान शरीफ पढ़ी होगी तो उसमें पता है, आपको खुद ही पता होगा कि इस तरीके से कैसे क्या लिखा है, कि इसको मारो, नहीं ऐसा लिखा, तो है नहीं।
ये लिखा हुआ दाराबा का मतलब मारो ही है। जितने अरबी दान है ना, जितने लोगों को अरबी आती है, ये लिखा हुआ। मैं आपकी स्क्रीन शेयर किया आपके सामने, डॉक्टर इसार अहमद की मैंने ट्रांसलेशन आपके सामने रखी है, सारी ऐसी हैं, मारो की ही सजा है। कुरान में ये ली दाराबा का वर्ड है। दाराबा का मतलब यही है कि मारो उसको, फाइनली उसको मारो। हाँ, तो मैंने भी मानी के हिसाब से पढ़ी है, एक्सप्लेनेशन के हिसाब से पढ़ी है कि उधर मारने का मतलब ये नहीं है कि एकदम मार दो, निशान बना दो। ऐसा है कि ऐसा निशान मारो कि वगैरह की तो निशान बात ना ही नहीं हो बने। रही मेरी बहन। मैं हाँ तो ना, निशान की बात ही नहीं कर, मैं कह रहा हूँ हल्का सा भी आपको थप्पड़ आपकी बाजू पे मारे, निशान ना पड़े। और ये तो निशान के भाई ऐसी सजा का फायदा है कि जिसमें कोई आप बच्चे को करें जी। कई लोग बच्चे को नीला पीला कर देते हैं मार को। अगर बच्चे के साथ ऐसे ऐसे हल्के से खेले, वो तो समझेगा खेल रहा है मेरे साथ, वो बच्चा और बदतमीज हो जाएगा। आपकी लॉजिक जो है ना, यहाँ पे लॉजिक मारने का मतलब ही ये है कि ताकि वो डरे। जो डिसिप्लिन, जब हाथ काटने की सजा जो दी जाती है, उसका मतलब ये नहीं होता कि हाथ प्यार से काटो। उसका मतलब ये होता है ताकि डराया जाए कि तुम ये काम ना करो, तुमने गलत काम किया, तो इसलिए ये तुम्हारी सजा है। ये सजा मिल रही है लड़की औरत को बदतमीजी की, ये है इसका मकसद। ये आपको शर्मिंदगी होती है। फिर आप जवाब नहीं दे रही, मैं आपसे जवाब, आप ये कह रहे हैं कि आपका हस्बैंड, आप यानी कह रहे हैं कि चाहे प्यार से ही मारने की इजाजत है अगर आप बदतमीजी करें। हाँ, जवाब मैं नहीं दे रहे। मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ कि आप उस इंटेंशन से नहीं बोल रहे कि मार दो, निशान बना दो। आप ये बोल रहे हो कि डिसिप्लिन में रखना चाह रहे हैं। और जो आपने बोला है कि हाँ, वो वैलिड पॉइंट है, वो बिल्कुल सही है। यही जो आप कह रहे हैं, डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं, डरा के रखना चाहते हैं। तो आप कह रहे हैं तो हाँ, आप अगर इन अपने हस्बैंड फ्यूचर, से, हाँ, हस्बैंड अगर से इन आपका फ्यूचर तो हस्बैंड आपको मैं डरा अपनी के पे रख आ रही हूँ। सकता है। हाँ, तो इन फ्यूचर अगर मेरी शादी होगी तो मेरा रिलेशन होगा, तो मैं सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकते हैं हर एक चीज में, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो अगर इन फ्यूचर अगर ऐसा हुआ तो मैं उस हद तक नहीं पहुंच पाऊंगी कि जहां पर मेरे हस्बैंड को वो चीज करनी पड़े, अच्छा, कि यानी मुझे आपका, डराना पड़े कि मेरी बदतमीजी, और ना ही उसकी इतनी बढ़ेगी कि मुझे ये बोलना इसका पड़े कि फैसला भैया कौन मुझे करेगा? इसकी। हाँ। इसका फैसला कौन करेगा? अगर आपने कह तो दिया इसका आज मैंने ये नहीं हम्म करना, वो नहीं करना, वो कहे भी तुम ये क्यों कर रही हो ऐसे, उसने आपको वार्निंग कर दी, तो इसका मतलब अगर आपने रात को 1 बजे खाना गर्म करके नहीं दिया, फर्स्ट लेट्स जस्ट से दैट, रात के 1 बजे खाना, आपने कहा मैं थकी हूं, मैं नहीं कर सकती, आप प्लीज अपना खुद कर लें खाना। वो कहे मैं तुम्हें हाँ, कर रहा हूं, मुझे ये तुम बदतमीजी कर रही हो, तुम्हारा फर्ज है मुझे खाना बना के देना। आपने, मैंने तो अब वार्निंग देता हूं, अब आपसे वो बात नहीं करेगा। फिर आपने फिर अगले हफ्ते महीने ये काम कर दिया, अब वो आपके साथ बिस्तर अलग कर लेगा और आपने फिर वही हरकत की है। एक, हाँ, तो तो अब आपके सुनिए तो अब मेरा पहले, कहने का मतलब ये है, सुनिए। 2 ऑप्शन है आपके पास हाँ, यार, तो सुन तो लो। हाँ, 2 ऑप्शन है आपके हम्म पास। या तो आप हम्म उसकी बात मान लेंगे, आप कहेंगे ठीक है, रात के 1 बजे और 2 बजे हो, मैं खाना उठ के गर्म करके दूंगी अपने हस्बैंड को। या फिर आपसे वो, अब वो बात उस नहज पे पहुंच गई है कि वो अब आपकी पिटाई करेगा। तो इन दोनों ऑप्शनों में से आप ये कह रही हैं कि आप वो वाली ऑप्शन लेंगे कि आप उठ के खाना गर्म कर देंगे। हाँ, तो इस चीज में ये सुनिए कि मैं अगर किसी से रिश्ता निभाऊंगी तो वो ऐसा प्रैक्टिकल नहीं होगा कि जहाँ पर ये सारी चीजों की जरूरत पड़े। अगर आप मेरी बातें कर रहे हो कि आप क्या करेंगे, आप क्या करेगी, तो पहली बात तो ये है कि अगर इन फ्यूचर ऐसा हुआ तो मैं वेट करूंगी कि भैया सामने वाला आ रहा है, मेरे और उसके बीच में इतना अंडरस्टैंडिंग और इतना प्यार तो होगा कि मैं उसके लिए भूखी रह सकती हूँ। अगर मुझे भूख लगी तो थोड़ा बहुत खा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए भूखी रह सकती हूँ कि उसके साथ खाऊंगी मैं। तो ये बात यहाँ वो हो बात रही है कि अगर एक वो बात शादी ठीक है। होती है, हाँ, तो ये चीजें है ना वो उन बात लोगों आप के ये लिए ड्रीम है। वर्ल्ड की बात कर रही हैं। देखें आप ये ड्रीम बड़ी वर्ल्ड की एक, बात नहीं है। सुन लेना ड्रीम वर्ल्ड, हम्म सुन लो यार 1 सेकंड यार, आप काट क्यों लेती? मैं आपकी बात सुन रहा हूं, आपने पॉइंट रखा है, उस पॉइंट का जवाब तो ले लो। अजीब यार, आप मेरा क्यों कहने का ऐसे मतलब आप है लोग इतना ठहरे प्रैक्टिकल जरा, होने अच्छा की चुप जरूरत करें। नहीं है। नहीं नहीं, अच्छा ये आप ड्रीम वर्ल्ड में रह रही हैं, यानी आप ये कह रही हैं कि कभी आपका आपके हस्बैंड के दरमियान अगर कोई हम्म नोकझोंक नहीं होगी, और अगर हो जाएगी तो आप कॉम्प्रोमाइज हम्म करेंगी, क्योंकि मैं हस्बैंड क्यों जो है कॉम्प्रोमाइज जाहिर करूं? आप जब करेंगी ना, आप क्योंकि ऐसे बोल रहे हो तो मैं जब आपकी उल्टी बात नहीं सुन पा रही हूँ तो किसी मतलब सिर्फ हस्बैंड की नहीं कि मतलब गलत चीज में क्यों कॉम्प्रोमाइज करूंगी? नहीं गलत नहीं, चीज में गलत का इंसान क्यों फैसला कौन करेगा कॉम्प्रोमाइज ना? करे? हाँ, तो गलत का अगर बात आ फैसला, गई। यार गलत का फैसला जब 2 बंदे लड़ रहे होते हैं ना, तो दोनों यही समझ रहे होते हैं कि वो सही हैं और दूसरा गलत है, वो यही समझ रहे होते हैं।
ये आप कहेंगे कि मैं सही पे खड़ी हूं, तुम गलत हो, वो कहेगा हाँ, अच्छा तो मैं आज अगर बात नहीं करती, दूसरी हाँ, दफा हाँ, फिर हाँ। तीसरी दफा तब आपको सुनिए, प्यार अगर से आपने मारेगा। रिश्ते निभाए, हाँ, अगर आपने रिश्ते निभाए होंगे, तो आपको एक चीज़ पता होगी कि जब हम किसी अनजान से बात करते हैं और कोई चीज़ ऊपर-नीचे हो जाती है, तो हर इंसान बैलेंस नहीं कर पाता। किसी को इतना गुस्सा आता है, तो किसी को उससे ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन चले जब फिर इंसान हाँ, आपका लेकिन जब अच्छा, इंसान मैं खुद आपको चले अपने फिर आगे रिश्तों इसको में रैप बात अप करते करता है हैं। चले ठीक है, हाँ, आपने रैप-अप आपने मैं पॉइंट दे दिया, इसको रैप अप करते हैं और इसमें आपको अगली आयत दिखा देता हूँ कि यही वाकया जो है जब मर्दों के साथ जो है कि अभी तो हमने कहा ना औरत बदतमीज हो, तो मर्द बदतमीज हो तो क्या हो, अगर किसी औरत को अंदेशा हो अपने शोहर से ज्यादती या बेरुखी का, तो उन दोनों पर कोई इल्जाम नहीं होगा कि वो आपस में सलाह कर लें। यानी अगर आपका हस्बैंड बदतमीज है ना, तो आप आपस में कौन सी सलाह आयत में मशवरा लिखा कर है? लें। ये कौन सी आयत में लिखा है? इफ अ सूरह निसा की वुमन 128वीं आयत है। ये सीजन or neglect 128वीं आयत है। from her husband, then there देयर is इज no नो ब्लेम blame on their of them if they seek for फेयर settlement, सेटलमेंट। भाई ने बताया ना, अगर उन which पर is कोई इल्जाम नहीं best. होगा, अगर वो आपस में सलाह हाँ, कर लें। मैं आपको ये कह रहा हूं कि औरत की दफा ये 3 जो स्टेप्स हैं वो अलग 3 स्टेप्स दिए गए हैं। मर्द अगर वही चीज हो, मर्द अगर बदतमीज हो, आप तो बड़े मजे से कह रही हैं उसके लिए ये कि आपस में सेटलमेंट कर लो। यानी सेटलमेंट किसे करो? जो बदतमीज हस्बैंड है, जो पहले आपसे बदतमीजी करता है, बेरुखी करता है, वगैरह वगैरह। तो ये क्लियर डिस्टिंक्शन दिखा रहा है कि दो डिफरेंट रवैये हैं। मर्द को देखा किस तरह गया है और औरत को कैसा देखा गया है। सूरह निसा की हाँ, 34वीं आयत और सूरह निसा की ही 128वीं आयत, इनको दोनों को आपस में कंपेयर कर साफ पता चल रहा है कि दोनों का रवैया डिफरेंट है। हैव द लास्ट वर्ड। इसका अगर कोई आपके जहन में जवाब है तो फिर दे, नहीं तो आई नीड टू रैप दिस अप। जल्दी से वो डाइवर्स वाली भी दिखा दीजिए कि डाइवर्स लेने से पहले क्या करना है। जो तलाक वाले जो आए थे, आपको कौन सी पता होगी, आयत है जल्दी दिखाइए वो भी, फिर मैं वो मेरे पास नहीं है अभी, बोलूँगी कि डिवोर्स में भी यही लिखा गया है कि कि जब अगर आपस में ना बनती हस हो। हाँ, हाँ, कि जब तो फिर उसमें से फिर अब इनका जो पॉइंट सब कुछ आ गया, लेकिन जब आपस में ना बनती हो, है ना? कि जब दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, उनके मतलब कोई भी लड़ाई हो रही है, कुछ भी है, तो सबसे पहली बात आप सेटलमेंट करने की कोशिश करिए। अगर वो चीज़ ना हो जाए, तो फिर उसके बाद आप अपने से बड़े को बुलाइए, जो उन मतलब जो होते हैं ना क्या कहेंगे, आर्बिटर्स आर्बिटर्स जिसको आप सो कॉल्ड मौलाना या अभी आज के ज़माने पे आर्बिट्रस या घर परिवार वाले, मतलब धीरे-धीरे ये जो है बढ़ेगी पोस्ट कि मतलब हाँ, किसके पास जाना है। तो उनके पास बैठ के पहले सुलह करिए, कोशिश करिए कि सेटलमेंट हो जाए। उससे उससे बाद मतलब कि सेटलमेंट करने की किसी ना किसी तरीके से कोशिश करिए। अगर इफ नॉट अगर नहीं हुई, तब जाके क्या बोलते हैं कि आप तलाक करिए। आपने कह दिया तो ये हाँ, 3 हाँ। स्टेप दे दो, लेकिन बात फिर वहीं पे आ हाँ, गई कि 3 स्टेप जो, लेकिन तो जो पहला जो है ना आपस में नहीं बनती तक के स्टेप में, ये पहली 2 हुँ, आयतें हैं। इसलिए जो आपने डिवोर्स की बात की ना, उसका ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो एंड की स्टेज है ना। उससे पहले की जो पहला स्टेप है आपस में नहीं बनती, उसमें 2 डिफरेंट स्टेटस दिखाए गए हैं। मर्द को क्या तरगीब दी गई है और औरत को क्या हुँ, तरगीब दी गई है। औरत को कहा गया उसके साथ समझौता कर लो, कॉम्प्रोमाइज। आपने कहा था ना कॉम्प्रोमाइज मैं क्यों करूं, हुँ, इधर गलत बात पे मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं। इधर कुरान ने कह दिया है कि आप हस्बैंड से कॉम्प्रोमाइज कर लें तो आपके ऊपर कोई फर्दे जुर्म, आपको बुरा नहीं कहा जाएगा। ये आपने जो पहले बात की हुँ। ना मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज, ये आपकी गलत होगी बात, लेकिन चले तो ये आप लोगों ने इसको 1 टू हाँ, ये 1 1 टू और 8 2 और 3 स्टेप को 1 टू अगर 8 है। साथ में जोड़ हाँ, साथ में अगर जोड़ के पढ़ें, तो एक चीज़ औरत को कही गई है, एक चीज़ मर्द को कही गई है और एक चीज़ दोनों जन को कही गई है कि अगर तुम दोनों में नहीं हो रहा है, तो जो वो तो औरत को एंड में कही है ना, गई है मेरा उसका हाँ, तो तो ताल्लुक इससे कोई मैं नहीं है, हाँ, तो उसका तो इससे आप कोई जो ताल्लुक नहीं उस है। चीज़ वो तो ये कि आपने जो मार मार के उसको मारते गए 5 साल तक, आपने उसकी पिटाई की है, वो जी अब उसने कहा कि चलो मैं तलाक देने लगा हूं। तो उसका तो तो ये कोई, वो उसका इससे आपका कोई मानना ताल्लुक ही नहीं। है ना, हम कोई ओहो, ये भी आप, मैं भी कह सकता हूँ ये आपका मानना है। मैं तो कुरान के टेक्स्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। मैंने आपको साफ एग्जांपल दिया, मर्द औरतों के ऊपर हाकिम है, और अगर तुम्हें अपनी उससे सरकशी का अंदेशा हो तो उसे नसीहत करो, बिस्तर अलग करो, फिर उसको मारो। जब मर्द से सरकशी का अंदेशा हो तो आपस में सलाह मशवरा कर लो। ये 2 डिफरेंट दोहरा मेयार इसको कहते हैं। ये दोहरे मेयार की एग्जांपल है, इसके ऊपर कोई मौलवी इससे डिसएग्री नहीं करता, लेकिन आपने इसकी दही बनानी है, आप बनाते रहेंगे। चलें, आई हैव टू रैप दिस अप। बहुत शुक्रिया आने का। चलें जी, ये अनफॉर्चुनेटली इस्लाम यही करता है कि लोगों को जहनी गुलाम बना देता है और लोग अपने लिए ही अच्छा बुरा देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि
जो मार है ना, मार, मुझे नहीं पता कि औरत कैसे बांधती है और बाद में कैसे प्यार उतना ही दे सकेगी अगर उसके शौहर ने किसी भी तरह मारा। दूसरी बात, अगर जो ग्रेट काली किसी का शौहर हो, उसका हाथ तो प्यार से मारेगा तो औरत बेचारी गिर जाएगी। तो और तीसरी बात इन्होंने कही, आयत में कहाँ लिखा हुआ है कि हल्का मारो या तेज मारो? तो ये सब चीजें देखने की जरूरत है। बाकी बहुत अच्छी कॉल थी, थैंक यू भाई। एक आखिरी बात मेरे भी ज़हन में आ गई, सॉरी, वो काफी अरसे से जुमला बोला नहीं है कि मजहब की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।